ओम शांति। संतुष्ट मणि बनने के लिए अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप को सहज स्मृति में ला सकते हो। अनादि रूप है निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा और आदि स्वरूप है देव आत्मा। तो दोनों स्वरूप सदा स्मृति में रहते हैं और सहज स्मृति रहती है कि जितना देवान में रहना सहज है उतना ही देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना भी सहज है। बॉडी कॉन्शियस में कितने टाइम में आ जाते हैं। टाइम लगता है ना, मेहनत लगती है ना, टाइम लगता है क्योंकि अभ्यास है। तो ऐसे ही जब अब नॉलेज मिली तो नॉलेज की लाइट, नॉलेज की माइट के आधार पर सभी अभी सोल कॉन्शियस की स्मृति का ऐसा सहज अनुभव हो। ये भी अभ्यास करते करते सहज हो गया है ना। यह 63 जन्म का अभ्यास शक्तिशाली है। विस्मृति के 63 जन्म और स्मृति का ये छोटा सा जन्म भी 63 जन्मों से शक्तिशाली है। क्योंकि इस समय नॉलेज की लिफ्ट मिली हुई है तो लिफ्ट में पहुंचना सहज होता है। लिफ्ट से सेकंड में पहुंच जाते हैं ना कि उतरते चढ़ते हो। सेकंड में स्मृति आई और अनुभव में टिक जाए, क्योंकि स्मृति शक्तिशाली है, विस्मृति कमज़ोर करती है। तो शक्तिशाली हो ना, कितनी पावर है, फुल है, पावरफुल है ना। पावर शब्द अलग नहीं कहते, पावरफुल कहते हैं। ऐसे बहादुर हो या कभी फेल कभी फुल, हर फुल कल्प में स्मृति स्वरूप बने हैं, अभी भी बने हैं और हर कल्प में बनते रहेंगे। कितने कल्पों का अभ्यास है, अनेक बार का अभ्यास है ना, अनेक बार किया है ना कि नई बात है। बाप का बनना अर्थात परिवर्तन हो रहा, ब्राह्मण बनना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना। इस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं से संतुष्ट रहते हैं, औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव कराते हैं। तो कभी संतुष्ट मणिया हो या बनना है। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। तो आपको कोई अप्राप्ति है क्या? आपका स्लोगन क्या है? पाना था वो पा लिया, तो पा लिया कि थोड़ा थोड़ा रह गया है। क्योंकि बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। तो अधिकारी आत्माएं हो ना, तो सदा क्या गीत गाते हो? पा लिया है या आपका गीत है या कोई का है? कोई का नहीं है, सभी का है। कोई का दूसरा गीत हो तो बोलो, क्योंकि एक के हैं तो गीत भी एक ही है। और अब नहीं पाया तो कब पाएंगे? तो अपने को सदा पद्मा पदम भगवान समझो। पदम भी आपके आगे कुछ नहीं है। इतना नशा है ना। कितने भी साधन प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, लेकिन जितने भी विनाशी प्राप्ति वाले हैं इतने ही अविनाशी प्राप्ति के भिखारी हैं। ये अनुभव है ना। जितने ज़्यादा साधन होंगे उतनी शांति की नींद भी नहीं होगी। और आपकी जीवन इतनी शांत है, कोई अशांति है? कभी तन व मन की अशांति तो नहीं है। एवर हेल्दी है ना। माइंड भी हेल्दी तो वेल्थ भी हेल्दी, दोनों है ना। दुनिया के आगे चैलेंज करने वाले हो। अगर एवर हेल्दी देखना हो तो किसको देखें? आपको। हर एक कहता है मेरे को देखो या जानकी दादी को देखो, ऐसे तो नहीं कहते हैं। आप ही हो ना। क्यों? बाप के खजाने के मालिक हो। तो जो मालिक होता है वो सदा भरपूर संपन्न होता है। तो ऐसे कंप्लीट हो या कंप्लेन और कंप्लीट दोनों ही चलता है। तो यही सदा स्मृति में रखो कि अधिकारी हैं और अनेक जन्म के अधिकारी रहेंगे। गारंटी है ना। ये सुख शांति पवित्रता का अधिकार जन्म जन्म रहेगा। तो फलक से कहो, एक जन्म तो क्या अनेक जन्म के अधिकारी हैं। अच्छा, बेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। जो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ। क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए भी फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। ऐसे कहेंगे जो समझते हैं
कि अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ, क्योंकि आम काम करते करते ये स्मृति मर हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइंड हो, सदा योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहें। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी बेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप है। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है, क्योंकि जन्म बहुत बेस्ट किया ना। अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट। अच्छा, ओम शांति।